हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में कुल जो रामसर स्थल हैं उनको और रामसर कन्वेंशन समझौते को समझेंगे। तो अगर आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरओ 2023 या फिर यूपीपीसीएस प्री देने वाले हैं 2024 का, और बहुत से बच्चे तो एपीएस की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, इन सभी एग्ज़ाम के लिए डे वाइज सीरीज़ आती है जिसमें आप जीएस का सब्जेक्ट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। डेली दोपहर 1 बजे आती है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे आरओ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है सब्जेक्ट वाइज। दोनों क्लासेस आपको फॉलो करनी है। अभी देखिए आरओ एग्ज़ाम के लिए तो डेट भी अब डिक्लेयर कर दी गई है। एपीएस का भी एग्ज़ाम जल्दी है और यूपीपीसीएस का आपको पता है। इस सारे समय के अनुसार आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डे वाइज सीरीज़ फॉलो करते रहिए, जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत के रामसर स्थल। तो अभी 13 सितंबर 2022 तक की अगर मैं बात करूं तो अभी तक केवल 75 रामसर स्थल हैं। आपको ये याद रखनी है, संख्या भी पूछी जाती है। तो सबसे पहले याद रखना है 13 सितंबर 2023 तक ही ऐड किए हैं, इसके बाद अभी और नए नहीं ऐड हुए हैं। तो अब तक के 75 रामसर स्थल हैं। अब समझिए रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स है क्या। ये एक प्रकार का समझौता है जो 2 फरवरी 1971 में ईरान के कैस्पियन सागर के तट पर, यहाँ पे मिस्टेक है देख लीजिएगा, कैस्पियन सागर के तट पर स्थित शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? रामसर संधि से। इसे आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं, वेटलैंड कन्वेंशन भी इसे कहते हैं। तो याद ये रखना है कि 1975 में लागू हुई और इसका औपचारिक नाम है अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में संधि। खासकर इसका उद्देश्य यही है कि अगर जल या पक्षी आवास हैं, ठीक है, तो इसमें मतलब किसी भी प्रकार का आवास है किसी भी एनिमल का, तो उसको खासकर, तो याद रखिए यह 1975 में लागू हुई। इसका औपचारिक नाम है अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में संधि। एक तरह की यह अंतर सरकारी संधि है जो कि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए और उनके समुचित उपयोग के समन्वय में मार्गदर्शन करती है। भारत में आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? 4.7%, 4.7% है। ये याद रखना है आपको कितना है। भारत ने 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में आर्द्र भूमि के संरक्षण के मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट समझने हमें, जैसे कि इंडियाज़ बिगेस्ट रामसर साइट अर्थात भारत की सबसे बड़ी रामसर स्थल की अगर बात की जाए वो है सुंदरवन आर्द्र भूमि, पश्चिम बंगाल में है। 4230 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट सुंदरबंस वेटलैंड है। नेक्स्ट है भारत की स्मॉलेस्ट रामसर साइट कौन सी है? तो वो है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। यह है तमिलनाडु में। इसका एरिया देखेंगे 0.1975 किलोमीटर स्क्वायर। अगला है कि रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, और ये बहुत बार पूछा भी गया प्रश्न है। अभी अगर आपको याद रखना है तो वह है तमिलनाडु, यहाँ पर 14 है। भारत की सबसे उत्तरी रामसर स्थल वुलर लेक है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे पूर्वी रामसर स्थल की बात करें तो लोकटक लेक है, मणिपुर में है। और भारत की सबसे पश्चिमी रामसर स्थल की अर्थात वेस्टर्न मोस्ट रामसर साइट की बात की जाए तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, जो कि गुजरात में है। और बात करते हैं भारत की सबसे दक्षिणी अर्थात सदर्न मोस्ट रामसर स्थल की, तो वो हो जाएगी अष्टमुदी लेक। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई हैं नदर्न मोस्ट, सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट, सारी याद रखनी रामसर साइट्स। इसके अलावा भारत के किस राज्य में कोई भी रामसर साइट नहीं है? तो देख लीजिए कौन कौन से: झारखंड, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोई भी रामसर स्थल नहीं है। कौन कौन सा है? झारखंड, नागालैंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, सिक्किम। विश्व का पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया में कोबोर्ग प्रायद्वीप थी, जिसे 1974 में नामित किया गया था। रामसर संरक्षण के तहत बोलीविया का सबसे बड़ा क्षेत्र है। कन्वेंशन सीओपी के लिए जो पार्टी है इसकी संख्या है 172।
ठीक है। कॉप के लिए COP जिसको लिए बोला जा रहा है, इसकी संख्या कितनी है? 172। ये कब तक है? 10 अक्टूबर 2021 तक की इतनी संख्या है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है भारत में जितने भी रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैं इनके नाम देखना है और वो किस राज्य में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और उसके अलावा डेट तो दी गई है और एरिया भी दिया गया है, लेकिन जो लेटेस्ट ऐड हुए हैं उनकी आपको डेट और एरिया याद रखना है। इसके अलावा आप बाकी सब देखते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अष्टमुडी वेटलैंड की, ये केरल में है। नेक्स्ट है ब्यास संरक्षण रिजर्व, पंजाब में है। भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा में है और भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है। चंद्रताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश और चिल्का लेक ये उड़ीसा की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये रामसर साइट में ऐड है। 7th साइट है दीपोर बिल, असम की। 8th है पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि, वेस्ट बंगाल में। हरिके लेक पंजाब में है। होकेरा वेटलैंड जम्मू और कश्मीर में है। कबरताल वेटलैंड बिहार में। कांजली झील पंजाब में है। इसके बाद केवलादेव घाना नेशनल पार्क है, ये राजस्थान में है। और किशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, ये पंजाब में है। इसके बाद याद करिए कोलेरू लेक, ये आंध्र प्रदेश की है। लोकटक लेक मणिपुर में। लोनार लेक महाराष्ट्र की है। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है जो कि गुजरात में है। ये देखिए, इसका याद रखिए 2012 में ऐड हुआ और ये लोनार लेक महाराष्ट्र की 2020 में ऐड हुई है। तो जो लेटेस्ट ऐड हैं उनको भी याद रखिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला है नंदुर मदमेश्वरी, ये महाराष्ट्र का है, 2019 में ऐड किया गया। नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य पंजाब का है 2019 में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के, सारे आपको याद रखने हैं, 2019 में ऐड हुआ है उत्तर प्रदेश का। फिर पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य याद रखना, ये भी 2019 में ऐड हुआ है। फिर देखिए 23rd है पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है, तमिलनाडु का। पोंग बांध झील है, हिमाचल प्रदेश की। रेणुका वेटलैंड ऐड है, हिमाचल प्रदेश का ही है। 26th है रोपण लेक पंजाब में। रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में ऐड हुआ है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी 2019 में ऐड हुआ है, उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट रामसर साइट है सांभर लेक, राजस्थान की। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में ऐड हुआ। सरसई नावर झील ये भी 2019 में ऐड हुई है, यूपी। सस्तमकोटा लेक है केरल की। सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल 2019 में ऐड हुआ, ठीक है। सुरिनसर मानसर लेक है, जम्मू कश्मीर की है, 2005 में ऐड हुई थी। नेक्स्ट है 36th सुर सरोवर, यह उत्तर प्रदेश का 41वां रामसर साइट बना था, ये 2020 में जब ऐड हुआ। फिर है आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का, 2020 में ये भी ऐड हुआ। सोकार आर्द्रभूमि परिसर ये लद्दाख की है, 2020 में ये भी ऐड हुई है। और इसके बाद याद रखना है सोमोरेरी झील, ये लद्दाख की है। ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा खंड जो है यूपी का, ये 2005 में पहले ही ऐड हुई थी। नेक्स्ट है वेम्बनाड कोल वेटलैंड, ये केरल का है। वुलर लेक 1990 में ही ये रामसर कन्वेंशन में आपको याद रखना है, जम्मू और कश्मीर की। नेक्स्ट है भिंडावास वन्य अभ्यारण्य है, ठीक है, ये हरियाणा का है, अगस्त 2021 में ऐड हुआ। फिर है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का 2021 में। थोल झील वन्य अभ्यारण्य ये गुजरात का, अगस्त 2021 में। वाधवाना वेटलैंड है, ये अगस्त 2021 में। फिर है नेक्स्ट है हैदरपुर आर्द्रभूमि, ये है माफ़ कीजिएगा उत्तर प्रदेश का, 2021 में ऐड हुआ। फिर खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है गुजरात का, 2022 में ऐड हुआ। ये सारे लेटेस्ट हैं, इसलिए आपको इनकी डेट भी देख लीजिए, याद रखिए। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश का, इंपॉर्टेंट है, 2022 में ऐड हुआ है। फिर है करीकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का, ये 2022 में ये भी ऐड हुआ है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है तमिलनाडु का, ठीक है, ये ऐड हुआ है 26 जुलाई 2022 में, ठीक है, तमिलनाडु का। अब आगे देखिए पिचवरम मैंग्रोव, ये तमिलनाडु का है, ये भी 2022 में ऐड होता है। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम की है, ये भी 2022 में ऐड हुई। सांख्य सागर एमपी 2022 में। सिरपुर वेटलैंड एमपी की ही है, 2022 में ऐड हुई है। रंगनथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य है 2022 में, कर्नाटक का।
नंदा झील गोवा की है, 2022। जितने भी 2022 के हैं सारे याद रखिए। नंदा झील गोवा। सतकोरसिया गॉर्ज उड़ीसा का है 2022 में। तो आप देखते चलिए कहाँ का। एमपी के 2 सांख्य सागर सिरपुर वेटलैंड कब ऐड हुए हैं? 2022 में। ठीक है, डेट एग्जैक्ट आपको याद रखनी, सामने दी गई है। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम की है 2022 में। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु का 2022 में। फिर गोवा की नंदा झील, सतकोशिया गॉर्ज उड़ीसा का। अब ये 2022 की और याद करते चलिए। ठीक है, उदय मार्थंदपुरम पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु का, 3 अगस्त 2022 में ऐड होता है। वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का 2022 में। वेलोड पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु का, ये भी 2022 में। तमिलनाडु के देखेंगे ज़्यादा है, इसीलिए संख्या में भी ज़्यादा, 14 है ना। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु का 3 अगस्त 2022 में। देखिए कितने ऐड हुए हैं, आगे बढ़ते जाइए। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क है तमिलनाडु का, ये भी 2022 में उसी डेट को ऐड होता है। कुंतकुलम पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु का, ये भी 3 अगस्त 2022 में ऐड हुआ। और तम्पारा लेक है या फिर तम्पारा लेक उड़ीसा की, ये 2022 में ऐड होती है। ठीक है, 13 सितंबर 2022 में। हीराकुंड जलाशय याद रखिए उड़ीसा का, ये भी उसी डेट में ऐड होता है। नेक्स्ट है अंशुपा लेक उड़ीसा की 2022 में। यशवंत सागर एमपी का 2022 में ऐड हुआ। अब सारे ही 2022 में है, डेट आपको याद रखनी है। चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। सुचिंद्रम थरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है तमिलनाडु का, ये लेटेस्ट ऐड हुई इसलिए इनको याद रखना है। 13 सितंबर 2022। वुडवुर पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु का, ये भी 13 सितंबर 2022 में ऐड होता है। फिर है कंजीरकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थाने क्रीक महाराष्ट्र का, सेम डेट है। फिर है हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये जम्मू कश्मीर का। अब देखिए डेट में इसलिए आपको दिक्कत नहीं हो क्योंकि सेम ही डेट है, तो जो लेटेस्ट ऐड हुए एक बार डेट याद कर लेंगे, बस लोकेशन याद करते रहिए। हाइगम हो गया। फिर 75 है शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर का, सेम डेट है 13 सितंबर 2022 को ऐड हुए। तो ये टोटल 75 जितने भी रामसर साइट्स हैं इंडिया में, सारे के सारे मैंने एक बार बता दिया। आपको लोकेशन रट लेनी ही, याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा लेटेस्ट, और ये तो करंट अफेयर में भी क्वेश्चन बनता है लेटेस्ट कौन कौन से ऐड हुए हैं, तो इनसे तो प्रिपेयर रहिए, ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब बात करेंगे स्टेट वाइज कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं, कहाँ पर, और उनके नंबर्स क्या हैं। तो हमने स्टेट वाइज पहले लोकेशन तो देख ही ली है, ठीक है, आपको याद करा दी मैंने। अब करना क्या है, आपको ये याद रखना है, जैसे तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा कितने हैं, 14 है। इसके बाद यूपी को मत भूलिए क्योंकि यूपी का ही एग्ज़ाम है ये, 10 है। कितने हैं, 10 हैं। पंजाब में 6 हैं, जम्मू कश्मीर में 5 हैं, उड़ीसा की 6 रामसर साइट्स हैं, मध्य प्रदेश की 4 हैं, गुजरात की 4 हैं। अब देखिए हिमाचल प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र की 3-3 हैं। फिर याद कर लीजिए पश्चिम बंगाल में 2, राजस्थान में 2 और लद्दाख में 2 और हरियाणा में 2, यहाँ सब कहीं 2-2 हैं। त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, असम, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, बिहार, यहाँ सब कहीं कितनी हैं, 1-1 है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर कितनी है। वीडियो बार बार रिपीट करके देखिए, याद हो जाएगा। 2-4 बार वीडियो आप अगर रिपीट कर लेंगे, बार बार रिवाइज कर लेंगे, तो आपको सारी साइट्स भी याद हो जाएंगी सुनने से, और लोकेशन भी याद होती रहेगी। देखिए रामसर स्थल पढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश के सारे याद रखे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल 10 हैं रामसर स्थल, सबसे ज़्यादा 14 हैं। तमिलनाडु में सेकंड नंबर पे यूपी है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला है हैदरपुर वेटलैंड, ये बिजनौर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये कब घोषित हुआ है रामसर साइट, तो याद रखना 8 दिसंबर 2021 को। इसका क्षेत्रफल कितना है, 69.08 किलोमीटर स्क्वायर में। अगली साइट है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये सबसे छोटी रामसर साइट है उन्नाव में, और ये ऐड होती है 19 सितंबर 2019 में। क्षेत्रफल देखिए 2.246 किलोमीटर स्क्वायर है। अगली देखिए थर्ड है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा की, 2019 में ही ऐड होती है 2 दिसंबर को। क्षेत्रफल देखेंगे 7.22 किलोमीटर स्क्वायर। फोर्थ है समन पक्षी अभ्यारण्य, ये मैनपुरी में है, कब ऐड हुई, 2 दिसंबर 2019 को। क्षेत्रफल देखिए 52.63 किलोमीटर स्क्वायर। फिर है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ये रायबरेली में है, 3
ये होती है 3 अक्टूबर, ठीक है, 3 अक्टूबर 2019 में 79.94 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है। ये कब ऐड होती है? 26 सितंबर 2019 में। इसका क्षेत्रफल देखेंगे 30.85 किलोमीटर स्क्वायर है। सरसई नावर झील ये इटावा में है, ठीक है, ये ऐड होती 19 सितंबर 2019 में। अभी देखिए क्षेत्रफल पूछा नहीं जाता है, दिया गया है, पढ़ लीजिए कितना है, इससे आपको आइडिया रहेगा कौन सा बड़ा है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल कम है। तो 16.13 किलोमीटर स्क्वायर सरसई नावर झील है रामसर साइट। 8th रामसर साइट याद रखिए सुर सरोवर है आगरा की। ये 28 अगस्त 2020 में ऐड होती है। 4.31 इसका किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा स्ट्रेच है इसका, ठीक है, ये लार्जेस्ट साइट है, बुलंदशहर में है। ये ऐड होती है 8 नवंबर 2005 को 265.9 किलोमीटर स्क्वायर में है। लास्ट है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, ये संत कबीर नगर में है और 2022 में ऐड होती है, 2 फरवरी 2022 में, और ये 29 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैली हुई है। तो यहाँ तक हमने समझे हैं अब उत्तर प्रदेश के जो रामसर स्थल हैं, और उत्तर प्रदेश के तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भूलने ही नहीं है। तो 75 जितने रामसर स्थल हैं, पहले उनका लोकेशन याद रखिए, और ये रामसर कन्वेंशन इंडिया में कब मनाया जाता है ये याद रखिए। और इसके साथ साथ आपको जितना अभी तक पढ़ा है उसको क्या करना है, 1-2 बार रिपीट करके पढ़िए, ईजिली आपको याद हो जाना है। तो मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको बेहतर लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आपको अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। तो अपनी प्रिपरेशन बेहतर करते रहिए इन क्लासेस के साथ साथ, और रिवीजन ज़रूर करिए। जैसे बहुत से बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम भूल जा रहा है, याद नहीं रह रहा। तो आपको करना क्या है, आप एक बार वीडियो पहले सुन लिया कीजिए, दोबारा आपको शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर कर लेना और वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुनना है। फिर जब आप दोबारा सुनेंगे तो और बेहतर ढंग से याद होगा, और आपने लिख भी रखा है तो उसको बस रिवाइज़ करते रहिए, ये है। और लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम आएगा तो एक बार आप सारे वीडियोस रिपीट करके देख लीजिएगा तो तैयार हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, रिवीजन भी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।